सैनिक भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, आप लोगों तक पता नहीं ये खबर पहुंची है नहीं पहुंची है, पर मेरे पास में भी आज ये खबर पहुंची है और बहुत ही घटिया और शर्मनाक है। वायु सैनिक मारपीट मामला, एयर वेटरन मारपीट मामला जो ईसीएचएस चंडी मंदिर में हुआ है। अखबारों में यह खबर बहुत ही व्यापक रूप से छापी गई, पर यह खबर 3-4 दिन पहले की है और आज हमारे जैसे तक पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते जा रहे हैं। अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है? धर्म की, राजनीति की आलतू फालतू मैसेज पूरे दिन इधर उधर आप फेंकते रहते हो, पर जिस सैनिक के साथ में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है और वो भी अखबारों में जब आती है, तो आपकी जुबान को लकवा लग जाता है, आपका सोशल मीडिया चलना बंद हो जाता है। ये कब तक चलेगा? आज इस जवान के साथ में ये घटना घटी है, कल उसकी जगह आप भी होगे। बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब चैनल आ गए कि बल्ले बल्ले जवानों की चांदी चांदी, जवानों की जेब में आएगा पैसा। उसने सिविल के अंदर पुलिस वाले ने फौजी को पीट दिया, ये कर दिया। भाई 135 करोड़ लोग हैं इस देश में, ये घटनाएं स्वाभाविक है, होंगी भी, पर इस तरह की घटना वो भी हमारे सैनिक परिवार में, और वो भी एक पढ़ी लिखी सेना, और वो भी एयरफोर्स वेटरन के साथ में इस तरह की घटिया और शर्मनाक हरकत हो रही है, जबकि वो मानसिक रूप से परेशान है। मैं पूरी घटना से आपको अवगत करवा दूं। ये अखबार में जो आया हुआ है, प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसीएचएस चंडी मंदिर में कार्यरत सेवानिवृत्त एक कर्नल द्वारा पूर्व वायु सैनिक अजेंद्र कुमार को लात घूसों से मारा गया, जबकि अजेंद्र कुमार की जो बिटिया है वो कोरोना पॉजिटिव है। वो उसके इलाज के लिए इधर से उधर घूम रहा है। आप लोग, जब पूरा संसार इस कोरोना महामारी की भेंट में आ गया और सबके हाथ पैर कांप रहे हैं, उस समय एक बिटिया को आप अपनी छाती पे हाथ रख के देखो कि एक बिटिया को, एक परिवार में एक बच्चे को जब कोरोना हो जाता है, तो उसके पिता एक अनजान जगह पे किस तरह से घूमते होंगे, जबकि उसकी हेल्प करनी थी और दरवाजा बंद करके इसको लात घूसों से मारा गया। इसके ऊपर नेशनल एक्स सर्विसमैन की भी इसके अंदर अखबार के अंदर आया हुआ है कि उन्होंने क्या बोला है। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित पूर्व वायु सैनिक की बिटिया कोरोना से पीड़ित है, उनके साथ मारपीट हुई है और अभी भी उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इंक्वायरी करना है तो कर्नल के खिलाफ करनी चाहिए और सबसे पहले उसको सस्पेंड करना चाहिए। शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह इंक्वायरी केवल मामले को दबाने के लिए किया जा रही है। जब मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की क्या जरूरत है? सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाए और कर्नल को सस्पेंड करके मैं बिल्कुल नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष राकेश शर्मा का समर्थन करता हूं कि उन्होंने इतनी बहादुरी से अपने पूरे सैनिक के लिए ठोस कदम उठाया और उसकी मदद की। इस कर्नल को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके और सजा दी जाए। जो इसके नाम के साथ में पूर्व सैनिक शब्द जुड़ रहा है वो छीना जाए और सारी फैसिलिटी इसकी बंद की जाए। जवान भाइयों, संविधान ने आपको हक दिया है कि आप अपनी जगह भारत सरकार तक दिखाएं, पर भारत की जनता और भारत सरकार सिर्फ एक ही चीज जानती है
कि सेना मतलब जनरल और कर्नल, बड़े बड़े रैंक, बड़े बड़े पीतल पहनने वाले, बड़े बड़े आई कार्ड वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले, बड़े बड़े कोठियों वाले, बड़े बड़े विदेशी नस्लों के कुत्ते रखने वाले सिर्फ वही सैनिक हैं, इसके अलावा कोई सैनिक नहीं। यहां गलती हमने की है। क्या की है कि हमारी सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ सेना में है, पूरे सैनिक स्ट्रेंथ भी है, जो पूरे सैनिक है वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, उत्तर भारत से, और उत्तर भारत में ही दिल्ली है, और उत्तर भारत से ही हर मांग को उठाया जा सकता है, गलत नीतियों का विरोध किया जा सकता है, और गलत हमारे साथ में किया जा रहा है, जो घटिया दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उसको हम देश की जनता और भारत सरकार तक पहुंचा सकती है। पर यहां के जो पूर्व सैनिक हैं उनकी राजनीति खत्म नहीं होती, और ज्यादातर उसमें कौन है? सूबेदार और कैप्टन। हरियाणा, पंजाब, इन जगह में बहुत सारी जत्थेबंदियां, कमेटियां हैं पूर्व सैनिकों के नाम से। पता है आप लोगों को कि वो क्या करते हैं? वो जो सेना में करके आए ना, जो सेना में करके आए वही यही कर रहे हैं। दरी कुर्सियां बिछा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अभी कोई उन बेशरम आदमियों से ये पूछ ले कि भाई तू क्यों लगा रहा है इनके पीछे नारे, जब संविधान ने हक दिया है कि आप खुद अपनी कमेटी बना के आप अपनी बात को सरकार तक ले जा सकते हो, क्योंकि यहां पर सबको हक है। आप बैंक की जो यूनियन है वो अफसरों की भी अलग है, नीचे वालों की अलग है। रेलवे की जो यूनियन है वो फर्स्ट क्लास अफसरों की अलग है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी डी ग्रुप वालों की अलग है। ऐसे ही जितने बिजली विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, सड़क विभाग हैं, बहुत सारे हैं विभाग, उनमें सब में अलग अलग यूनियन है। यहां पर इसका एक नुकसान होता है उन बेशरम वाई हाथ आदमियों की वजह से कि 97% पूर्व सैनिक जवान जेसीओ थे, और कोई कर्नल चंडीगढ़ से, जयपुर से, दिल्ली से, नोएडा से आके और रैलियों के अंदर भागीदारी कर लेता है, और जवान पूरी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, पूर्व सैनिकों को बुलाते हैं, गांव गांव में घूमते हैं, एक दूसरे को न्योता देते कि आओ, और फिर नीचे जाके बैठ जाते हैं। 2013 की रैली याद है नहीं है? रेवाड़ी की। किसी को जगह मिली स्टेज पे? जिनको जगह मिली स्टेज पे वो संसद में पूछ गए, राज्यपाल पूछ गए, 1 रैंक 1 पेंशन ले गए, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये ले गए, 7 पे कमीशन 2.81 ले गई, डिसेबिलिटी पेंशन 2,72,000 रुपये ले गए। आप लोगों की बेशर्मी के कारण, वाई हाथ वीडियो देखने के कारण, जो आप यूट्यूब पे देखते हो कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये फैसिलिटी जो ईसीएचएस की है ये भारत सरकार या सेना नहीं दे रही, हम भी पेमेंट कर रही हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट उनको भी कर रहे हैं जो कुर्सी पे बैठ के अपने आप को हिटलर दिखाता है कि मैं हिटलर, मैं तानाशाह हूं, क्योंकि उसकी घटिया मानसिकता दिमाग से निकलती ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी सेना नौकरी में अंग्रेजों वाले ठाट बाट लेके आया हुआ है। 10-10 जवान उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसकी गाड़ियों की साफ सफाई करते हैं, कुत्तों को घुमाते हैं, पार्टियों के अंदर प्लेट उठाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, पोटी कर देते हैं, वो जवान उठाते हैं। उस मानसिकता से वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान ने इंसान बना के भेजा। दूसरी बात, कम पढ़े लिखे कि 12वीं पास, जो कम पढ़े लिखे की वजह से कि वो पूरी 60 साल की नौकरी में कभी भी मैच्योर नहीं हो पाते, 12वीं पास से ऊपर ही नहीं निकल पाते। जो डिग्रियां उनके पास में है वो सेना में रह के की हैं, MA, AA, PhD जो भी की है। पर अगर हम सिविल के अंदर जब पढ़ाई करते हैं, MA, PhD करते हैं, तो हमारे को समाज का ज्ञान होता है। हम उन सब की इज्जत करते हैं जो फुटपाथ पे जो भिखारी भी बैठा है, जो रोड के ऊपर एक रिक्शा भी चला रहा है, और एक बस का ड्राइवर भी है, और एक
हवा में जो हवाई जहाज चला रहे हैं, हमारे लिए सब सम्मान है, हम सबको प्रणाम करते हैं। पर यहां नहीं है ऐसा। यहां जवान की तो फैसिलिटी, जवानों को आगे कर दो, जवानों की भीड़ दिखा दो और खुद का पेट भर के निकल जाओ। ये दोयम दर्जे का व्यवहार जब तक आप लोगों के साथ में होता रहेगा, जब तक आप खुद दरी कुर्सी बिछाते रहोगे। इसके ऊपर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे साथ में किया, वो कभी भी नहीं करते। जिस तरह से देश की राजनीतिक पार्टियों के नेता वो हमारा गिरेबान पकड़ के वोट नहीं लेते, कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं लेते, वो आपको मानसिक रूप से तोड़ के, आपकी भावनाओं को हाईजैक करके तब वो आपसे वोट लेते हैं। उसी तरह से हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक अधिकारी हैं जो आप लोगों के बीच में आते हैं, बोलते हैं मैंने जवान के लिए किया, मैंने जब मैं सेना में था, मैं कुर्सी बैठा था, मैं जवानों के साथ में खाता था, जवानों के साथ में रहता था, जवानों के इसमें होता था। कभी ये बोला कि मैं जवानों को ऑफिसर मैस में लेके गया, ऑफिसर मैस में बिठा के अपने साथ में खाना खिलाया, अपने घर पे जो पार्टी हुई उनके अंदर जवान को अपने घर की पार्टियों में बुलाया। जब मैं गाड़ी में चलता था जिप्सी में, मैंने अगली सीट को छोड़ के मैं पिछली सीट पे बैठा और आगे जवान को बिठाया। कभी आपने देखा कभी? हाँ, जो ओआर मैस है उसमें खाना खाते देख लिया होंगे आपने, पर कभी ओआर को ऑफिसर मैस में खाना खाते देखा है? और दूसरी बात, जो 1.5 किलो पीतल पहन के बैठे हुए हैं जनरल कर्नल जो सेना के मालिक हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अगर पिछले वाले जनरल जो 70 साल में चले गए वो तो चले गए, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप तो कुछ कर लो। पता है मेरे को एक बहुत बड़ी लाम्बिंग है कि वो उनके पीछे पड़ जाएगी। अगर किसी ने ये बोल दिया साइक प्रथा बंद कर दो, तो उसको मतलब अगर किसी ने में जनरल ने बोल दिया तो उसके पीछे जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी जो अपने घरों में आज भी 4000 सेना जवानों को लेके बैठे वो पीछे पड़ जाएंगे और अपने तंत्र सरकारी ताकत से उसको वापिस पीछे हटा देंगे। आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस में 15-20 दिन की पहले की बात है, बेस हॉस्पिटल में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को एडमिशन नहीं मिला और वो भगवान के चरणों में चला गया। उसके बाद में पूरी ऑफिसर लामिंग ने इतना हुल्ला मचा दिया कि सोशल मीडिया को भर के घेर दिया, न्यूज़पेपरों में आ गई, मीडिया में आ गई। ये ताकत उनकी है एकता की, और उनकी एकता के कारण कि बोलते हैं कि रातों रात बेस हॉस्पिटल के ब्रिगेडियर को बदल कर दिया गया। ये ताकत है, मैं उनको सलाम करता हूं, पर हमारे जवानों में नहीं है। वो कुर्सी तो औरों की बिछाएंगे और धक्के खुद खाएंगे। इस तरह की आज जब हम इस पे जाके देख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सोशल मीडिया पे, इस एयर वेटरन अजेंद्र कुमार की कहीं पोस्ट नहीं मिली मैंने। ये जिन्होंने आवाज उठाई सिर्फ ये उन्हीं ने आवाज उठाई। देखते रहो वही घटिया किस्म के वीडियो और खाते रहो ऐसे ही अपने आत्मसम्मान की चोट खाते रहो और चलते रहो अपने आत्मसम्मान को गिरा के। इसीलिए आप लोगों को आपका हक नहीं मिलता। पूरे दिन 25-30 फोन आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं कि डीए कब मिलेगा, 1 रैंक 1 पेंशन का कितना मिलेगा, मिलिट्री सर्विस में कब 15,500 होगी। इतने घटिया और बेशरम आदमी है कि मैं उनकी इतने प्यार से अभी बेइज्जती करता हूं कि वो मेरे पास में फोन ही नहीं करेंगे। आज हमारे को अपने सम्मान को बचाने की चुनौती पड़ी हुई और आप फालतू के वीडियो, फालतू के मिर्च मसालों में लगे हुए हो। मेरे वीडियो को भाई शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो जब भी आता हूं मैं तथ्यों के आधार पे आता हूं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए आता हूं। मीडिया का काम है कि हर आदमी तक जानकारी पहुंचाना। जो भी योजनाएं हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उससे हम आहत हो रहे और आपके थ्रू उन योजनाओं को सरकार तक पहुंचाना। जो सेना में 1.5 किलो पीतल पहन के बैठे उन तक पहुंचाना, यह है असली मीडिया प्लेटफॉर्म। भाई मैं पूरे सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से छोटा सा चैनल है कपिल फौजी सबका नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो।
अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आप लोगों की बात में, आप लोगों तक बात पहुंचाने की भाई मैं लगा रहूंगा। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक कर्नल ने सीएसडी के अंदर, ये रोहतक का वाक्य है, एक जवान को बुरी तरह से मारा और उसके बाद में एफआईआर लॉन्च हो गई। उसके बाद में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निकाल दी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए हिसार में चली ड्यू में। क्यों कोर्ट इंक्वायरी जब एफआईआर दर्ज होगी? सिर्फ इसमें लिपापोती करने के लिए, अपनी वर्ग को बचाने के लिए। 70 साल हो गए, कभी सेना अपनी छवि को बचाने के लिए, कभी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पिछला दरवाजा खोल के बाहर निकाल देती है। आदर्श सोसाइटी मामला सबको मालूम है, जिसमें करगिल के जो योद्धा थे उनके लिए फ्लैट मिले थे और वो फ्लैट राजनेताओं से मिलके सेना के बड़े बड़े मूंछों वाले जनरल तक खा गए थे और उनको सजा मिली क्या? रक्षा मंत्रालय से, कि इनको आगे से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 70 साल उनकी उम्र हो गई और ये फैसला है, ये सजा है, आप देख सकते हो। इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा एक सैनिक कल्याण बोर्ड में एक जेसीओ को एक कर्नल ने थप्पड़ मार दिया। बिहार का ईसीएचएस का मामला है, तमिलनाडु का सीएसडी का मामला है, गुजरात का मामला। मैं इतने मामले दिखा दूं जिससे आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, पर आप लोग समझने वाले नहीं है। यहां पर सिर्फ यही है कि अपने आप को पहचानो। हमने इस देश की सेवा की है, सैनिक बनके, एक योद्धा बनके, तो हमारा भी इस देश पे और इसके देश के संसाधनों पे और जो सेना के संसाधन है उतना ही हक है जितना एक अधिकारी का है। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे अधिकारी बोलते हैं कि जवान कम पढ़े लिखे हैं। जो ये बोलते हैं कि कम पढ़े लिखे, तो उनको भी आप उंगली करके बोलो कि तू भी कम पढ़ा लिखा है, तू भी 12वीं पास है और मैं भी 12वीं पास हूं। बस फर्क इतना है कि तेरे जूते एक जवान पुलिस करता है, मैं अपने खुद करता हूं। मेरे में इतना जिगर है, इतना मेरे अंदर हौसला है, इतनी ताकत है कि मैं अपने जूते पॉलिश करके बॉर्डर के ऊपर दुश्मन की छाती के अंदर पहली गोली भी डाल देता हूं। जवान भाइयों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों को आप लेके आओ सोशल मीडिया में। आप जब हल्ला कर देते हो, जब कोई ऑफिसर के ऊपर कोई हाथ उठा दे, जैसे कि वो बंबई में हुआ था, एक नेवी के ऑफिसर के ऊपर राजनीतिक पार्टी को उसने पहले गाड़ी दी, फिर राजनीतिक पार्टियों ने उसकी धुलाई कर दी, वो आप लोगों ने हंगामा कर दिया, हमारे सैनिक के साथ में, हमारे सैनिक के साथ में, हमारे सैनिक के साथ में। आज तक का एक वाक्य बता दो जहां पर सैनिक के एक जवान जैसियों के साथ में इस तरह का वाक्य हुआ और किसी ने भी ट्विटर, सोशल मीडिया, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, न्यूज चैनलों में कहीं भी आवाज उठाई हो? एक दो जो उठाते हैं वो पहले ही इतने तेज और तरार हैं कि सैनिकों को अपने जाल में फंसाने के लिए कि मैंने आवाज उठाई सैनिकों के लिए, पर उससे पहले उसका चरित्र खंखाड़ लो कि ये जो भेड़िया है आज ये गाय की खाल में कैसे आ गया। जवान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। आप लोगों का धन्यवाद होगा। नहीं तो आप लोगों ने बहुत सारी जो हमारी कमेटियां जो आप लोगों के लिए लड़ रही थी, जैसे मिलिट्री सर्विस पे के लिए जो कोर्ट केस चल रहे थे या जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों की अज्ञानता के कारण वो लोग अपने घरों में चले गए जो सच्चाई योद्धा थे, और जो झूठे थे, जो नकली थे, जो बेशर्म आदमी थे, जो लुच्चे लफंगे थे, वो यूट्यूब के ऊपर आर्मी की टी शर्ट पहन के, टोपी लगाकर, मूंछों को इधर उधर करके बहुत सारे आ गए। उन बेशर्म और मैं क्या पता क्या कह दूंगा, उन घटिया आदमियों से बचो और अपने जो योद्धा है उनका सम्मान करो। और इस भाई अजेंद्र के लिए आवाज उठाओ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सेना में जाए, जिससे जागरूक हो सके कि जो मेडिकल में उसके साथ में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता है तो उस समय आप अपनी जान को बचाने के लिए जो आपको भी उचित कदम लगता है आप वो उठा सकते हो अपनी जान को बचाने के लिए। तो यहां पर इसकी जान पे बनाई थी लात, गुस्से, मारपीट। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस समय कुछ अच्छा कदम ही उठाता, पर मान सम्मान मेरा नहीं, मान सम्मान मेरे साथ में मेरे नाम के साथ में फौजी शब्द भी जुड़ा हुआ है, सैनिक शब्द भी जुड़ा हुआ है
कि उन तक ये कि मेरे साथ में जो हुआ तो उसकी मैं नेगेटिव चीज ना चाहे, उनके लिए मैं कुछ अच्छा ही आके आता। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वेस्टर्न कमांड में है उसकी ये तो अभी हुआ है, 2-3 दिन पहले ये जो घटना हुई है अभी हुई है। मैंने 9 अप्रैल 2021 को 13 पेज का एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री को डाला है और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी मैंने फैक्ट बताए हैं कि किस तरह से कि सेना में मतलब जो सेना के मेडिकलों में है वो वहां पर कार्य प्रणाली ठीक नहीं चल रही, वहां उचित तरह से काम नहीं हो रहा। उसके साथ में मैंने बहुत सारी चीजें भी लगा के भेजी हैं। तो आप सोच समझते हो कि मेरा लेटर तो बहुत पहले गया हुआ है। भाई मैं तो अपना फर्ज निभाता हूं, ग्राउंड पे काम करता हूं। ये नहीं है कि मैंने जो कर दिया मैं आप लोगों के पास में आऊं ये बताऊं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। जो जहां मेरे को गलत दिखता है वो मैं भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। होना जाना ये मैं इसके पीछे नहीं पड़ता कि इस लेटर का हाँ पूरा ध्यान रखते कि आएगा क्या रिजल्ट नहीं आएगा तो दोबारा फिर लगाएंगे। पर ये नहीं है कि मैं मायूस हो जाऊंगा या मैं हौसला तोड़ दूंगा इस सका मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, मेरा कर्तव्य है, संविधान ने मेरे को हक दिया है, जहां गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाओ। फ्रीडम स्पीच है, आप लोगों के भी पास है, आप उसकी आवाज उठाओ। इसमें बहुत सारे इस लेटर के बारे में मैं बहुत बाद में लेके आऊंगा। जितने भाई इस वीडियो आप लोगों तक पूछे, कृपया करके आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, अपनी जागरूकता के लिए, क्योंकि मैंने इससे कोई बेनिफिट नहीं है इस वीडियो से। इससे सिर्फ मेरे को 2-4 पैसे का लॉस हो रहा है, मेरा नेट जा रहा है, मेरी मतलब मैं व्यक्तिगत अपना होमवर्क करके स्टडी करके जब आप लोगों के पास में आता हूँ, गर्मी में बैठ के पसीना, ये देख लो पसीने में ये वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक जागरूकता करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप लोग शेयर करोगे तो हौसला बढ़ेगा। बस यही मेरे लिए तो आप लोगों की धन हो जाएगा, मन हो जाएगा और मेरे लिए सम्मान हो जाएगा। न मैंने और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग इन चीजों को शेयर नहीं करोगे, धीरे धीरे मैं भी पीछे हट जाऊंगा कि यार कोई देखता तो है नहीं, कोई जागरूक हो नहीं रहा, कोई अपने हकों की आवाज उठा नहीं रहा। तो फिर चलो जैसा चल रहा है देश वैसे तुम भी इनके पीछे भेड़ बन जाओ। मैं तो भेड़ बनूंगा नहीं, ना मैं भेड़ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।